क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बट इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट क्लास 11th का पता होना चाहिए। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस d of a line ax plus by plus c is equals to 0 from a point x1 y1 is given by d is equals to mod of ax1 plus by1 plus c divided by root over a square plus b square। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और कोई लाइन है, ये कोई लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिनको नहीं पता है वो देख लें। तो इसकी डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कुछ भी बोलो, किसी दिए गए पॉइंट x1, y1 से अगर हमको निकालनी है, तो ये हमारा पॉइंट है क्या, x1, y1। तो यहाँ से अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस लाइन पे, लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट्स, इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस b1 प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि शो दैट द नॉर्मल क्या होती है, एक तरीके की लाइन होती है। तो ध्यान देना आपको, तो आपको एक लाइन की बात कर रहा है वो, शो दैट द नॉर्मल, जो कि एक लाइन है, लाइन एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व दिस एंड दिस, x इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू दिस इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब आपसे बात ये कर रहे हैं, देखिए ये तो आपने देखा भी, आपसे ये बात करी जा रही है क्या कि कोई नॉर्मल है, ठीक है, कोई कर्व होगा, ये देखिए ये कोई कर्व होगा और ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई है, क्योंकि आप ध्यान चेक करो, x भी किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। थीटा यहाँ पैरामीट्रिक वेरिएबल है और y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। करेक्ट, पैरामीट्रिक वेरिएबल्स का पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन हमने आपको सिखाया है, अभी यहाँ पे मैं फिर से बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इस कर्व पे शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व, तो इस कर्व पे कोई पॉइंट क्या है, थीटा है। ठीक, तो कोई पॉइंट ये थीटा है। अब देखिए परेशान ना होइए, बच्चे बोलेंगे थीटा क्या है, एक्स और वाई तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप ध्यान से चेक करो ना कुछ थीटा के लिए एक्स होगा और कुछ ना कुछ थीटा के लिए वाई भी होगा, है ना, क्योंकि भाई थीटा की कुछ वैल्यू हमको दे दी गई तो हम एक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स क्या दिया हुआ है, ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। थीटा की जो भी वैल्यू दी होगी हम यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा, और थीटा की जो वैल्यू दी हम यहाँ पुट कर देंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यानी कि थीटा दे दिया उन्होंने तो काफ़ी कुछ आपको दे दिया, यानी कि कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगी, पहली बात तो ऐसे करके ये टेंजेंट होगी, ठीक, और इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगी, ओके, तो थोड़ा सा कर्व हम ऐसा बना लेते हैं। ये देखिए मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, तो ये टेंजेंट होगी और ये जो है ये आपकी नॉर्मल होगी। ठीक, ये टेंजेंट और ये नॉर्मल, और ये वाला पॉइंट क्या है, थीटा। थीटा के लिए हमारे पास एक एक्स और वाई कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक, तो ये जो नॉर्मल है, ठीक है, इसका डिस्टेंस, नॉर्मल को सपोज ये टेंजेंट है, ठीक है, डायग्राम को अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ रहा है, ये नॉर्मल, ये टेंजेंट, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल का डिस्टेंस है कहाँ से, ओरिजिन से, तो ये 0,0 से ये जो डिस्टेंस है नॉर्मल का वो कितना है, वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। यानी कि आपको ये डिस्टेंस क्या दिखाना है, कांस्टेंट दिखाना है। करेक्ट, तो इसका मतलब लाइन इसके इस बार आपके पास लाइन क्या है, लाइन नॉर्मल है। लाइन क्या है, नॉर्मल है। जिस लाइन की आपको डिस्टेंस निकालनी कहाँ से, x1, y1 से, तो इस टाइम x1 और y1 क्या हो गए आपके, x1 और y1 ये ओरिजिन हो गए। तो आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है किसका, इस नॉर्मल का। तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन तो निकाल लो, ठीक है। तो पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले आपका टारगेट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। जब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ जाएगा तो वही इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी, और उस लाइन की डिस्टेंस निकालेंगे हम x1, y1 से, यानी कि 0,0 से, क्योंकि कहाँ से डिस्टेंस निकालनी है हमको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, और जो डिस्टेंस आ जाए वो कॉन्स्टेंट आ जाए, ये हमको दिखाना है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो सॉल्यूशन हमने किया, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए, क्या, हमको नॉर्मल का स्लोप पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। तो नॉर्मल ये वाले पॉइंट से पास कर रहा है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, थीटा। और मैंने आपको बताया दिए गए थीटा के लिए कुछ ना कुछ एक्स होगा, कुछ ना कुछ वाई होगा। ठीक, तो दिए गए थीटा के लिए एक्स कितना होगा, तो जवाब है ये रहा एक्स। तो दिए गए थीटा के लिए वाई कितना होगा, तो जवाब है ये। यानी कि जो x0 y0 होंगे आपके, जो x0 y0 होंगे वो यही x और y होंगे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक, तो अब स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले स्लोप के लिए हम पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे और फिर हम स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे आएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा आपका कैसे, dy बाय dx से। ठीक, अब dy बाय dx कैसे आएगा,
तो dy बाई डी एक्स आएगा आपका dy बाय डी थीटा से और डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा से, करेक्ट। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो ये x हमको दिया हुआ है कितना, x इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस थीटा प्लस a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। ना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि मेरे को dx बाय डी थीटा चाहिए, तो dx बाय डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। a कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस आ गया आगे और ये साइन थीटा, ठीक। कॉस का हो गया साइन थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे 1 आएगा प्लस a इंटू, अब ध्यान दें, देखो यहाँ पे क्या है, थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब थीटा हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और साइन थीटा हो जाएगा आपका कितना, सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन का क्या होता है कॉस थीटा, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिखूंगा, ओके। तो ये आ गया आपके पास माइनस a इंटू साइन थीटा और प्लस a इंटू थीटा, a थीटा और साथ में कॉस थीटा, ओके। और a इंटू साइन थीटा आ जाएगा आपके पास a साइन थीटा। तो ये आ गया आपके पास क्या, dx बाई डी टी। अच्छा एक चीज़ और, dx बाई डी थीटा माइनस a साइन थीटा प्लस a साइन थीटा गेट्स कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास इस तरीके से आ गया क्या, dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गया आपके पास dx बाय डी थीटा, ओके। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट, ठीक है, कर लिया कॉपी। चलो इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, अभी मुझे काम पड़ेगा इसका। तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं आपको dy बाय डी थीटा फाइंड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो नाउ वी विल फाइंड dy बाय डी थीटा। चलिए देखते हैं क्या होता है। y कितना दिया हुआ है, y इन्होंने मुझे दिया हुआ है a इंटू साइन थीटा माइनस a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से चेक करिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, a तो कांस्टेंट है और साइन थीटा का करोगे तो क्या आएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, थीटा करोगे तो 1 आएगा। अब ध्यान दें यहाँ पर माइनस है, लेकिन a देखिए ये माइनस a को मैंने ऐसे ही लिखा और अंदर में लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल, ओके। थीटा फर्स्ट फंक्शन, कॉस थीटा आपका सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। कॉस थीटा का करोगे आएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस मैंने यहाँ लगाया और साइन थीटा, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि कॉस थीटा इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आएगा जिसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू कॉस थीटा, ध्यान दें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a थीटा साइन थीटा, a थीटा साइन थीटा, ओके। और देखिए माइनस प्लस माइनस a इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब a कॉस थीटा नेगेटिव, a कॉस थीटा पॉजिटिव, और आपके पास आ गया क्या, आपके पास आ गया स्टूडेंट्स dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब हम dy बाय डी एक्स निकालने जा रहे हैं, तो ध्यान से चेक करिए ये कैसे निकालेंगे। आप इसको कॉपी करते रहिएगा, आप भी निकाल सकते हो, बहुत इजी सा डेरिवेटिव था, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, dy बाय डी थीटा कितना है, a थीटा साइन थीटा, a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा और डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा कितना आ गया है, a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान दें a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ गया, tan थीटा। लेकिन आपको ये dy बाय डी एक्स कहाँ पर निकालना था, गिवन पॉइंट क्या था, थीटा पे। तो यानी कि हम सिंपली ऐसे लिख देंगे dy बाय डी एक्स एट थीटा, ऐसे लिख देंगे बस, ठीक है। तो एट थीटा का मतलब कि थीटा की जगह थीटा रख दो, तो थीटा की जगह थीटा रखने का tan थीटा ही तो मिलेगा, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है। तो यही आ गया आपका क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल अगर आप निकालोगे तो ये -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा, यानी कि -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आया था, tan थीटा। तो -1 अपॉन tan थीटा जो है आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो गया, ओके। तो इतना आप कॉपी करिए, फिर मैं आपको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाल के दिखाता हूँ, ओके। आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल मिल चुका है -1 अपॉन tan थीटा। अब आप निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ओके। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल जो कि कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट है आपका थीटा, ओके। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू
स्लोप ऑफ द नॉर्मल इनटू x माइनस एक्स नॉट निकालते हैं। अभी अभी मैंने आपसे बात करी थी कि ये जो x नॉट वाई नॉट होंगे, मतलब ये जो थीटा पॉइंट दिया हुआ था, तो थीटा के लिए दिए गए थीटा के लिए हमारे पास x और y होंगे, और वो x और y आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। और यही x नॉट है, मैंने अभी आपको बताया था, और यही क्या है, y नॉट है। तो ये गिवन पॉइंट यही रहे आपके, ठीक। दिए गए थीटा के लिए अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ रखोगे तभी तो आपको x नॉट मिलेगा, y नॉट मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि y नॉट की जगह आप क्या पुट करोगे, y नॉट की जगह आप ये पूरा पुट कर दोगे, कितना, a इंटू साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है, -1 अपॉन tan थीटा इनटू इन द ब्रैकेट। अब ध्यान देना है आपको थोड़ा सा, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो लिखने की कोशिश करते हैं, बात समझिएगा स्टूडेंट्स। x तो हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो हमको ब्रैकेट में लिखनी है, ये पूरी, यानी कि a इंटू कॉस थीटा और प्लस a थीटा इंटू साइन थीटा, करेक्ट। ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपके पास y, इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस a इंटू साइन थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a थीटा, a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, देखिए 1 अपॉन tan थीटा क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, कॉस चला जाएगा ऊपर, अरे सीधे समझो यार, 1 अपॉन tan क्या होता है कॉट, और कॉट क्या होगा कॉस अपॉन साइन, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट ओपन कर लें तो हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस a इंटू कॉस थीटा और माइनस प्लस माइनस a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। कुछ ऐसा हमारे पास हो गया, ओके। अब एक काम करते हैं, क्या, मल्टीप्लाइंग बाय साइन थीटा बोथ साइड, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जगह तो है नहीं, इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में लिया, और ध्यान से करिएगा, ब्लू मार्कर से मैं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय साइन थीटा बोथ साइड। तो साइन थीटा से मैंने राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया और साइन थीटा से मैंने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज ये वाला साइन थीटा इस साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तब भी साइन थीटा इधर आ जाता, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, देखिए साइन थीटा इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई इंटू साइन थीटा, ओके। फिर माइनस ए इंटू, देखिए साइन थीटा ये है और यहाँ साइन थीटा आके मल्टीप्लाई करेगा, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ओके, ये साइन स्क्वायर थीटा है, और प्लस ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, इसको हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक। अब इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए थीटा इंटू साइन थीटा तो था ही, और कॉस थीटा आया बाहर से, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया, तो ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। अब क्या करें, अब ध्यान से चेक करिए, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा आपको, देखिए ये जो माइनस का एक्स कॉस थीटा इसको लेफ्ट में लेके आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स इंटू कॉस थीटा और वाई साइन थीटा प्लस का यहाँ पर है ही, तो इसको हमने कॉपी कर लिया, वाई साइन थीटा पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया आपका, और ये हो गया। अब क्या करें, अब ध्यान से चेक करिए, ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों के साइन कैसे हैं पॉजिटिव, तो कैंसिल हो जाएंगे, इसको उधर भेजा ना नेगेटिव हो जाएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको देखो हमने यहीं पर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ओके। अब ध्यान से चेक करिए, हम एक काम करते हैं, क्या, इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ए कॉस स्क्वायर थीटा राइट में बचा है, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा राइट में बचा था, और माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया, और जैसे ही हम ए कॉमन लेंगे, आपके पास मैं यहीं पे ले रहा हूँ, जगह नहीं है, देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में ए कॉमन आएगा, जब ए कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, देखिए ये ए हमने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, यानी कि ए इंटू 1, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, ए बच जाएगा, तो ये बच गया आपके पास इज इक्वल्स टू में, करेक्ट। बस अब कुछ नहीं करना है, ए को लेफ्ट में लेके आओ तो माइनस ए हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 बच जाएगा, ठीक है। तो माइनस ए और इज इक्वल्स टू में 0 बच गया, करेक्ट। तो नाउ दिस इज द
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब हमको क्या करना है, फाइनल स्टेप है स्टूडेंट्स, देखिए क्या करना है, इतना कॉपी करिए, मैं इसको हटा दूंगा, कॉपी करिए, कर लिया, चलो अब देखो क्या करते हैं। तो देखिए नॉर्मल की आपको इक्वेशन मिल गई, ठीक है, ये रही क्या, x इंटू कॉस थीटा और प्लस y इंटू साइन थीटा माइनस ए। अच्छा माइनस ए को आप पता है क्या लिख सकते हो, आप माइनस ए को लिख सकते हो प्लस माइनस ए, ऐसे लिख सकते हो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज हमको पढ़ाया गया था द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ऑफ द लाइन दिस। तो ये वाली जो लाइन है हमको क्लास 11 में जो पढ़ाई गई थी, इससे अगर हम कंपेयर करें जो हमारी लाइन आई है, कंपेयर करेंगे हम किससे, हम करेंगे कंपेयर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई, अरे बी वाई को ऐसे भी लिख सकते हो यार, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से अगर कंपेयर करोगे, ठीक। तो जब आप कंपेयर करोगे तो ध्यान से चेक करो, x का कोफिशिएंट cos थीटा, यहाँ x का कोफिशिएंट a, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई cos थीटा, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट cos थीटा, ठीक। अब b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई sin थीटा, करेक्ट, और c की वैल्यू क्या आ गई माइनस a आ गई। कंपेयर करिए, c की कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या आ गई माइनस a। अब कुछ बच्चे मेरे को ये बोलेंगे कि भाई ये जो लाइन हमने पढ़ी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पर a b c तो कांस्टेंट होते थे, जी हाँ होते थे। तो बच्चे बोलते हैं सर a की वैल्यू तो थीटा के टर्म में आई, b की वैल्यू तो थीटा, और थीटा तो वेरिएबल था। जी नहीं, सुनो, वेरिएबल था, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपसे क्या बोला था, शो दैट द नॉर्मल एट अ पॉइंट थीटा, उन्होंने थीटा को थीटा ही बोल दिया, यानी कि थीटा उन्होंने दे दिया है आपको। तो इस टाइम थीटा कुछ ना कुछ होगा, वो कांस्टेंट होगा इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट ही आपके ए और बी। अब क्या करना है हमको, इस नॉर्मल, ये जो नॉर्मल आई थी, इसकी हमको डिस्टेंस निकालनी, कहाँ से, ओरिजिन से। पढ़िए, कह रहा है कि शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व दिस एंड दिस इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब 0,0 से। तो ये देखिए 0,0 से, यानी कि x1 y1 कितना दिया है 0,0 से हमको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब डिस्टेंस तो किसी भी पॉइंट से निकाल सकते थे, बट हमारे जो पॉइंट है वो क्या है x1, y1। तो ये जो डिस्टेंस होगी रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं स्टूडेंट्स 0,0, यानी कि x1, y1 आपके 0,0 हो जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला हमको पढ़ाया गया था, उस फॉर्मूले में हम x1 और y1 की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0,0 रखिए, तो आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मॉड ऑफ, ध्यान दीजिएगा, a x1, a कितना है आपका, a है आपका cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इंटू x1 कितना है आपका 0 है, यानी cos थीटा इंटू 0, और प्लस b कितना है आपका sin थीटा, ओके, इंटू y1 कितना है आपका 0, प्लस c कॉन्स्टेंट टर्म कितना है आपका, कॉन्स्टेंट टर्म माइनस है, यानी कि हो जाएगा आपका माइनस है, मॉड क्लोज, मॉड के अंदर ये हो गया, और रूट ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कितना है आपका cos, तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस b कितना है, b का स्क्वायर करना है, यानी कि sin स्क्वायर थीटा। और सभी बच्चों को पता है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा 0, cos थीटा इंटू 0 0, sin थीटा इंटू 0 0 हो गया, अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ a बचा है, और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो यानी कि इस मॉड ऑफ माइनस a को आप 1 से डिवाइड करोगे तो मॉड ऑफ माइनस a ही तो आएगा। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स क्या कि ये जो हमारा आंसर आया है, ठीक है, ये a के टर्म में आया है, और इस क्वेश्चन में ये जो a था, इतना तो आप पहचान रहोगे, ये दिया गया, मतलब ये a क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट है, तो भैया ये डिस्टेंस कांस्टेंट ही तो आई है, यानी कि अब कुछ बच्चे बोलेंगे मॉड ऑड आ गया, अरे उसकी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मॉड वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसको खोल के बात समझो, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने माइनस मॉड ऑफ ए को खोल के तुमने ए बोल दिया, नहीं, हमें ए का नेचर नहीं पता, ए पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो वो मॉड की डेफिनेशन से हम सॉल्व करेंगे, वो टेंशन तुमको नहीं लेनी है। तुम सिंपली देखो जरा, मॉड के अंदर एक नंबर आ गया है, ठीक है, तो ये नंबर मॉड के अंदर जो भी है तो ये कांस्टेंट ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो नॉर्मल है हमारी, जो कि कौन से पॉइंट से पास कर रही थी, कर्व का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो क्या था,
थीटा था, तो इस नॉर्मल की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट है, और वो है डिस्टेंस कितनी, माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए, और यही हमको प्रूव करना था। ओके, कर लीजिए।